बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक अहम खबर जिससे दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी के दिल और सरफहर से बुलंद हो जाएंगे। पाक फौज के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने आला सतही इजलास के बाद और हुकूमत पाकिस्तान ने भारत को पैगाम दिया है, तमाम दबाव के बावजूद, कि पाकिस्तान भारत के साथ हर तरीके से दोस्ती चाहता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर यूएनओ की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए। भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी, जिसे तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान ने किसी किस्म की नरमी दिखाई है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट में इसमें वाज़िया कर दिया है कि भारत, हम तमाम दुनिया में भारत समेत हमसाय ममालिक से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में होने वाली लातादाद कुर्बानियों को दरगुजर नहीं किया जा सकता और 5 अगस्त वाला फैसला फौरी तौर पर भारत वापस ले और मकबूजा कश्मीर में यूएनओ की करारदाद के बाद वहाँ की अवाम की राय के मुताबिक फैसले किए जाए। इससे मकबूजा कश्मीर के लोगों के हौसले मज़ीद बुलंद हो गए, उनके दिल हो गए, और भारत का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया कि भारत ये तासुर दे रहा था कि पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी से कोई करना चाह रहा है, जिस पर हमारी हुकूमत के वाज़िया पैगाम के बाद भारत के दफाई तजिया का आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे को भारतीय मीडिया के मुताबिक ताने दिया जा रहा कि मोदी ने पाकिस्तान से नाक कटवा ली। एक तरफ चीन से मार खाई भारत ने, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। दूसरी तरफ जो अच्छी तरीन खबर है नाज़रीन, आप जानते थे पिछले चंद दिनों से तरीके लैबैक की कॉल पर पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, रोड ब्लॉक कर दिए गए थे, मीलों लंबी लाइनें लग चुकी थी, जिससे लोगों की सख्त ज़िंदगी दुश्वार थी। इस दौरान 2 पाक पुलिस के जवान भी शहीद हुए और दर्जनों सैकड़ों ज़ख्मी हुए, जबकि तरीके लब्बैक के शुरका के बारे में भी ज़ख्मी होने की इतलात हैं। आज जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने, किसी को कानून को हाथ में इजाज़त नहीं लेने दी जाएगी और तरीके लब्बैक पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी, और इस पर तालिबान ने भी इनकी कवरेज का बाइकाट करने का हुक्मनामा जारी किया। तो हम उससे जो सबसे खुशाइन बात है, आज शाम को एक खबर आई नहायत अहम ज़राए के मुताबिक, ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक, कि तरीके लब्बैक के सरबरा जो खादम रिजवी के साहबजादे, मरहूम खादम रिजवी के साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी ने एक ख़त में वादिया तौर पर अपने शूरा के अराकीन तमाम कारकुनों को हदायत की है कि वो पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए किसी भी किस्म की हंगामा आराई का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि अमन का दस देते थे, तशद्दुद का नहीं। हाफिज़ मोहम्मद सईद साद रिजवी ने अपने दस्तखत से एक बयान जारी किया है, जिसने उन्होंने अपने मजलिस शूरा को मुखातिब किया है कि मैं सबसे मुखातिब होकर अपील करता हूं कि पाकिस्तान के मुल्की मफाद और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अवामुल नास की खातर कोई भी गैर कानूनी कदम ना उठाया जाए, यानी कि किसी किस्म के रोड ना ब्लॉक किए जाएं, सड़कें ना बंद की जाएं, ट्रैफिक अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी या जानो माल की नुकसान पहुँचाने वाला तरीके लब्बैक का कारकुन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की जहाँ जहाँ भी एहतजाज किया जा रहा है, फौरी तौर पर तमाम शूरा के रहनुमा और कारकुन फौरी तौर पर उन एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, रोड ब्लॉक को ख़त्म करके आवाम को सहूलतें मुहैया करने के लिए फौरी तौर पर अपने घरों में चले जाएं। उन्होंने अपील की अपने तमाम कारकुनों से कि इस सिलसिले में एहतजाजी जलसे, जुलूसों का सिलसिला बंद किया जाए और पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में किसी किस्म की कोई सड़क ब्लॉक ना की जाए, रोड ब्लॉक ना की जाए, लोगों की ज़िंदगियों को
नुकसान और ख़तरा ना लाया जाए, जिस पर उन्होंने तमाम कारकुनों के से अपील की कि कानून नाफिज करने वालों के साथ हर किस्म का अदारों के साथ तामुन किया जाए और लोगों की जानो माल की हिफाजत को नुकसान पहुँचाने वाले शरअंगेज़ों पर नज़र रखी जाए और उन्हें कानून के हवाले किया जाए। इसके बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में अब चंद घंटों में ही जहाँ जहाँ भी कहीं चंद जगहों पर अगर रोड ब्लॉक की है तरीके लब्बैक के कारकुनों ने, रहनुमाओं ने, या किसी भी शक्ल में, उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात और दुश्वारियों का जो सिलसिला 3-4 दिन से शुरू हुआ था इसे ख़त्म किया जा सके। वो लोग पुरअमन तरीके से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपनी इबादत और अपने रोज़गार पे जा सके। नाज़रीन, ये ख़बर अच्छी है कि हाँ, मौलाना लामा रिजवी साहब के साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी को ये एहसास हुआ कि आशिक़ रसूल कभी भी लोगों की ज़िंदगी के लिए दुश्वारियाँ नहीं पैदा करते, रोड ब्लॉक नहीं करते, जलसे जुलूस नहीं करते। वो तो लोगों को सहूलतें देते हैं, लोगों के लिए दिलों के दरवाजे खोलते हैं, सड़कों के रास्ते बंद नहीं करते। उनका ये एहसास होना एक अच्छी बात है। उम्मीद है कि इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान फ़राख दिली से इनसे मज़ीद मुज़ाकरात करेगी, ताहम किसी भी कानून शिकन को नहीं छोड़ा जाएगा। और कानून तोड़ने की इजाज़त देना हुकूमत की कमज़ोरी होता है, और हुकूमत ने जब रिट दिखाई तो चंद ही दिनों में इसके नताइज बेहतर आना शुरू हो गए। अब तवक्को की जा रही है कि अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया उसे रिहा किया जाएगा, और कोई भी सियासी या मजहबी जमात कोई ऐसा पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करेगी जिससे अवामुल नास की ज़िंदगी को ख़तरात हो, नुकसान पहुँचे। ये पैगाम पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छा है, जो इस वक्त सख्त परेशानी के मुबतला में थी। जो घरों से लोग निकलते थे तो खौफ होता था कि बाहर उनका अजीज़ कोई गया, उसे कोई जल्द से कोई आदमी शरपसंद मार ना दे, तोड़ फोड़ ना हो जाए, उसकी गाड़ियाँ हलाकतें ना हो जाए। हमें यकीन है कि तरीके लब्बैक के जो भी लोग हैं वो पुरअमन तरीके से करेंगे। ये कौन सा, ना हमारा दीन इस्लाम कहता है ना दुनिया का कानून कहता है कि मेरे आप नबी पाक वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई करे और अपने मुल्क में दंगा फसाद, फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा शुरू करो। इस सिलसिले में शेख रशीद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बोल्ड स्टेप काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर पाबंदी लगाई। हाँ, तरीके लब्बैक को हक़ है कि वो अपने जद्दोजहद करे और अदालत में जाए, लेकिन शरपसंदी की और कानून हाथ में लेने की ना किसी को इजाज़त होनी चाहिए, ना है ना होगी। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया है कि जाती उमरा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर में, उसमें 100 से ज़्यादा कनाल जगह की जाली रजिस्ट्री है, जाली इंतकाल हुआ है और इसको फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा। नाज़रीन, अगर जाती उमरा में जो नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह है, गालबन 750 एकड़ जितने पे भी है, अगर उस पर 1 इंच भी खाली जगह है, नजायज़ जगह है, सरकारी है या हुकूमत की है या आम शहरियों की है, उसको खाली कराना हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। अगर लेकिन इसकी तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए ताकि इसमें सियासी इंतकाम का तासुर ना उभरे। इसकी तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन अगर ये जगह जो 100 कनाल से ज़्यादा या 150 कनाल के करीब कही जा रही है, अगर ये वाकई ही इसकी रजिस्ट्री जाली की गई है, इंतकाल जाली है, तो उस वक्त के डीसी, तहसीलदार और पटवारियों के ख़िलाफ़ कानूनी मुकदमा दर्ज करने चाहिए और उनको गिरफ़्तार करना चाहिए कि जिस वक्त सरकार की या किसी भी जगह पर कब्ज़ा हो रहा था तो वो क्यों सो रहे थे, उन्होंने उसकी रजिस्ट्री क्यों की, जाली क्यों की। दूसरी तरफ एक इत्तला ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस सिलसिले में स्टे ले आए हैं। अदालतें जो काम करती हैं आइन और कानून के मुताबिक करती हैं और हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सर्कुलर रोड और दीगर निजात तजावाज़ पर फौरी तौर पर खाली कराने का किया। उसमें सैकड़ों, लाखों या हज़ारों घर खाली कराए गए जो 2-2, 3-3 मरले के थे, कच्ची आबादियों में थे।
उनको किसी को स्टे नहीं मिला और वो खाली कराए गए, गिराए गए, बुलडोज़र गए, सरकारी मशीनरी गई, सरकारी अफसरान गए और उन्होंने गिराया। लेकिन अगर सवाल मेरा ये है कि अगर जाती उम्र में मोहतरम नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर कोई जगह भी, कितनी भी जगह अगर गैर कानूनी है, अगर वो नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, अगर जाली रजिस्ट्री हुई है, जाली इंतकाल हुआ है, तो उसमें भी स्टे नहीं होना चाहिए। ये तो कानून कैसा है कि 2-3 मरले के घर को गिरा दो, सरकारी बुलडोज़र लगा के ज़मीन बोझ कर दो, लेकिन कोई ताकतवर करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। इमरान खान साहब, ये आपका इम्तहान है, इसमें इंतकामी कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने कब्ज़ा किया है किसी भी सरकारी जगह पे या किसी आम आदमी पे, उसे रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर में इस वक्त कब्ज़ा ग्रुप अपने अरूज पर है। सिर्फ ये 2 नहीं, हज़ारों केस है। आगे बढ़े, आपके पास वक्त कम है। इस पौने सवा 2 साल में पिछले पौने 3 साल की कसर निकालें और माफिया को, चाहे वो कब्ज़ा ग्रुप है, मनशियात फरोश है, जुआ माफिया, कमीशन माफिया है, अरबों खरबों रुपये खा रहे हैं, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर दें। हुकूमत तो जितनी देर अल्लाह को मंजूर है आपकी रहनी है, उससे पहले कोई छीन नहीं सकता, उसके बाद रह नहीं सकती। लेकिन आपको बड़े फ़ैसले करने होंगे, लेकिन नहायत एहतराम से मौजूदा आपकी टीम ये फ़ैसला नहीं कर सकेगी। और कुछ ब्यूरोक्रेसी ने आपके ख़िलाफ़ साजिशें करनी शुरू कर दी हैं, लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर दी है, करप्शन अरूज पे कर दी है और आपके ख़िलाफ़ साजिशें करें। इन गंदे आंडों को निकालें, अच्छे ईमानदार जो अफसर हैं उन्हें रहने दें, मज़ीद लगाएं। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी आपके ख़िलाफ़ साजिश करी है। क्या इमरान खान साहब, आपके करीब रहने वाले हल्के अब आपको इन गंदे लोगों में, करप्ट लोगों में जो आपके विजन के ख़िलाफ़ हैं, कब्ज़ा ग्रुप, मनशियात फरोशी और करप्शन अरूज पे करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आप कब करेंगे? हम सब मुंतज़र हैं। हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप 2 नहीं 1 पाकिस्तान कहते थे। अब वक्त है कि पौने 3 साल का जो टाइम गुजर गया, सवा 2 साल में तेज़ी के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए, जिसमें ना तो इंतकाम की बू आए, ना ही किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सके और ना ही कोई ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्स कानून के शिकंजे से बच सके। अगर ये आप काम कर गए तो आपकी सियासत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वरना PDM तो तितर बितर होकर तिनकों की तरह बिखर गई है। अवाम आपसे सवाल ज़रूर करेगी कि हम 22 साल आप पे एतमाद किया, आपसे बेहतरी की उम्मीद की, आप क्यों नहीं कर सके? आगे बढ़े इमरान खान साहब, वक्त कम है। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।